हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमी। तो यहाँ आमर सेट 1 रो सेट 2 रो पार्ट 2 रहिबो। आमर एटा सेट 1 रे ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 सरी जाइए। एटा सेट 2 रो पार्ट 1 कंप्लीट हो जाइए। आज आम पार्ट 2 रू डिस्कस करवा। तो चैनल को जो मैंने नुआ आस सब्सक्राइब कर दियो। आ जो मैंने रेगुलर विजिट कर तो प्लेलिस्ट रे जाइए देखिपार कि टेलीग्राम चैनल भी मुझे देती तार लिंक से जाइए देखिपार एंड से पीडीएफ भी पाइपर। तो आज आम स्टार्ट करवा यार पार्ट 2 सेकेंड सेट रो। तो चलते 51 क्वेश्चन रु 100 क्वेश्चन पर्यंत कंप्लीट करवा। तो फास्ट हूँ 51 क्वेश्चन। आज फास्ट क्वेश्चन कौन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केन्सियन इकोनॉमिक्स इज इफेक्टिव डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, मार्केट डिमांड। तो केन्सियन इकोनॉमिक्स जो स्टार्ट होता है क्या नहीं मेन तार थीमटा कौन थी कौ टाइप डिमांड को से नहीं एक्सप्लेन करते इफेक्टिव, इंडिविजुअल, एग्रीगेट ना मार्केट। तो यार राइट ऑप्शन हो कौन ना ताको कह जाए इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव माने क्लासिकल वाला कहते जे डिमांड जस्ट कॉन्सेप्ट क्लासिकल वाला इफेक्टिव डिमांड और डिमांड भितर सेमती किसी से डिस्टिंक्शन देखि पारु नथिले। किंतु केन्स कहले ना डिमांड माने केवल इफेक्टिव डिमांड को ही नवा। इफेक्टिव डिमांड माने फलप्रद चाहिदा माने जोटा आमे आशा करिबा एवं सेटा को पाई परिबा। हमर जो वांट, डिजायर और डिमांड भितर जो डिफरेंस रोची हमर माने बेसिक जिनस गुड़िक रही जो वांट रही कि डिजायर रही तो आ गोटे हूँ डिमांड। तो ये तीनटा भितर बेसिक डिफरेंस कौन वांट रे आम पाखे एबिलिटी अच्छी किंतु आमर माने विलिंगनेसटा नहीं आम किणवानी पर किणवा। किंतु डिजायर रे आमर एबिलिटी नथिबो किंतु विलिंगनेस अच्छी। डिजायर जे गोटे भिखारी गोटे माने कौन फ्लैट रही इच्छा करिवो से पारिबो कि पारिबो नहीं। तो सेठी तार कौन रोची ना एबिलिटी नहीं किंतु तार एबिलिटीटा नहीं विलिंगनेस किंतु तार इच्छा शक्तिटा तार सेठी रोची। किंतु वांट्स रे हमर कौन रुए ना वांट्स रे एबिलिटी किणवार शक्ति थी किंतु आम से किणु नथिबा आमर आवश्यक अच्छे आम पर किणवा। तो सेटा वांट आम कहवा। किंतु डिमांड रे कौन ना आमर एबिलिटी एंड विलिंगनेस दुईटा जाक रही दरकार एंड आम से टाइम रे बाय करुवा दरकार। धर आमर गोटे मोबाइल दरकार आम पाखे 10,000 रुपीज अच्छी मु दुकान को गली एंड मोबाइल गोटे किणिली। तो सहीटा हो मोर कौन ना इफेक्टिव डिमांड फलप्रद चाहिए माने मु डिमांड कली एंड सेटा को मु पाइली। तो यही कॉन्सेप्टटा केन्सियन इकोनॉमिक्स माने कॉन्सेप्टटा ही इफेक्टिव डिमांड उपर बेस करके थ्योरी सब होती से कहते डिमांड माने आम जोटा को इफेक्टिव करें खाली सेमती डिमांड करदे तो डिजायर को भी आम डिमांड कहीपर किंतु सेटा हम ना। तो राइट ऑप्शन ये इफेक्टिव डिमांड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ केन्सियन 3 सेक्टर मॉडल कंसिस्ट ऑफ। এটা बेसिक क्वेश्चन अच्छी केन्स जो 3 सेक्टर मॉडल 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर जो मॉडल अच्छी से भितर 3 सेक्टर मॉडलटा कौन कौन रोचे बिजनेस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर ना हाउस होल्ड्स, बिजनेस, गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट सेक्टर, ओपन सेक्टर, सर्विस सेक्टर ना गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ओपन सेक्टर। तो आम जाचे 3 सेक्टर रे 2 सेक्टर रे किए रुए ना 2 सेक्टर रे आम हाउस होल्ड गोटे रही है हाउस होल्ड आ फार्म रही है बिजनेस फार्म भी किसी बुक रे फार्म भी मेंशन अच्छी बिजनेस आउ फार्म आउ 3 सेक्टर हो गले बिजनेस फार्म सहित माने बिजनेस एंड फार्म सहित आउ गोटे गवर्नमेंट सेक्टर एड हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर एड होगले 3 सेक्टर हो। 2 सेक्टर थे हाउस होल्ड आउ फार्म ओनली तापर 3 सेक्टर हो गले गवर्नमेंट सेक्टर से एड हो। तो यहाँ केन्सियन 3 सेक्टर मॉडल ताले किए किए रहिबो हाउस होल्ड रहिबो बिजनेस रहिबो गवर्नमेंट रहिबो। तो राइट ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसबा 53 कौच ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन कॉज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रे सब्सटेंशियल इंक्रीज हेले कौन हम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िले इंक्रीज हेले रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन हम इंक्रीज इन सेविंग ना रिड्यूस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ना ऑल ऑफ द एबव ना नॉन। तो गोटे गोटे देखा से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हम। फास्ट इंक्रीज इन सेविंग। तो सेविंग बढ़िले आम जाचे कौन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ो कहीं ना माने जो एपटे माने रिवर्स नेली जदि आम राइट
नवा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िले कौन हम लोक मैंने बैंक रे अधिक सेव करेंगे तो यहाँ ठीक इनक्रीज सेविंग हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िले सेविंग बढ़िया तापर रिड्यूस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कमिबो कहीं लोक बैंक रे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ुची मैंने लोक मैंने कौन करेंगे ना अधिक सेविंग करेंगे सेविंग केतेबेले करेंगे कंजम्पशन टाक कमेले तो सेविंगटा करेंगे ना तो जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी माने कंज्यूम कर इच्छा शक्तिटा सेटा से मैंने कम करेंगे माने प्रेजेंट रे कंजम्पशन कौन कम करेंगे एंड सेटा को सेविंग रे कन्वर्ट करेंगे तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कमिबो सेविंगटा इंक्रीज हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िले सेविंग बढ़िबो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमटा कमिबो तो ऑल ऑफ द एबव एठे राइट ऑप्शन हो 53 नेक्स्ट 54 क्वेश्चन को आसीबा फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड डिस्पोजेबल इनकम इज सेविंग फंक्शन इनकम फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये से देजी क्या क्या भितर रिलेशन ना फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड डिस्पोजेबल इनकम आम सेविंग और इनकम भी नहीं पार कि डिस्पोजेबल इनकम कहले कौन जोटा कि इनकम रु टैक्स को माइनस करदे धर डिस्पोजेबल इनकम YD लिखा जाए YD इज इक्वल टू जे इनकम रु आम जदि टैक्स को डिडक्ट करदे जहाँ भी किसी आम टैक्स माइनस हो जहाँ रेस्ट रही को कहवा आम डिस्पोजेबल इनकम तो सेविंग आउ डिस्पोजेबल भितर थिबा रिलेशन को कौन कहवा इनकम इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन तो कहवानी सेटा को आम सेविंग फंक्शन कहवा कहीं आम एमती लिखिपर जे सेविंग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम लिखा जाए से जगह आम डिस्पोजेबल इनकम भी लिखिपर सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम माने टैक्स माइनस हो गले आ नॉर्मल रहिले एमती इनकम सेविंगटा माने इनकम रो फंक्शन गोटे तो यहाँ ही सेविंग फंक्शन राइट ऑप्शन हो तापरे 55 एज पर द MPC इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिक्रीज इंक्रीज कांस्टेंट कैन नॉट तो से कौची MPC मार्जिनाल प्रोपेंसिटी रो कंज्यूम इंक्रीज हेले मल्टीप्लायर कौन हम आम फर्मूलाटा एप्लाई करके देखा K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC रोची तो 1/1 माइनस MPC जिते रोचे तो ये से कौन MPC रो वैल्यूटा इंक्रीज हेले मल्टीप्लायर वैल्यूटा कौन हम तो MPC जिते बढ़ी बढ़ी जीव मल्टीप्लायरटा से हिसाब से इंक्रीज होगी थी माने इंक्रीज हो तो आम वैल्यू जहाँ भी नहीं पार ये एग्जांपल धर 1 - 1 0 हो 1 - कौन 2 3 एमती करके इंक्रीज करके देखिपर जे MPC रो वैल्यूटा इंक्रीज हेले मल्टीप्लायर वैल्यूटा भी इंक्रीज होगा आउ तार रिवर्सटा कौन हम 1 - 1 - MPC इज इक्वल टू केते MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तो यहाँ रिवर्स हो माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जिते बढ़िबो माने कौन हम मल्टीप्लायर वैल्यूटा सेते कमिबो किंतु एठी MPC आउ मल्टीप्लायर भितर डायरेक्ट रिलेशन माने दुटा जाक MPC बढ़िले मल्टीप्लायर बढ़िबो MPS बढ़िले मल्टीप्लायर कमिबो तो मन रखिबो दुटा कहीं से दुटा भितर इनडायरेक्ट रिलेशन MPS आउ मल्टीप्लायर भितर आउ MPC आउ मल्टीप्लायर भितर डायरेक्ट रिलेशन तापर नेक्स्ट होची हु एमंग द फॉलोइंग पायनर द फास्ट रियल एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम तो प्रथम जो रियल एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकमटा किए देते एडम स्मिथ डेविड रिकार्डो विलियम पिटी नॉन तो जो आम देखा नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट प्रथम जो रियल एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट किए देते बोली पचारछि राइट ऑप्शन होछि सेटा देथिले प्रथम विलियम पिटी प्रथमे सेटा देथिले पाखापाखि 17th सेंचुरी रो कथाटा 1700 मसीह प्रथम विलियम पिटी जो नेशनल इनकम रो एस्टिमेट कथाटा कॉन्सेप्टटा देथिले आउ किसी टाइम रे क्वेश्चन आसे जो इंडिया रे प्रथमे ए जो नेशनल इनकम कॉन्सेप्टटा माने कैलकुलेशनटा किए प्रथम इंडिया रे इंट्रोड्यूस कले सेटा मन रखिबो एटा जदी माने ओवरऑल पचारछि ताले विलियम पिटी आ जदी इंडिया खाली माने इंडिया बेस रे पचारथिबो ताले इंडिया रे होचंती दादा भाई नारोजी तो दादा भाई नारोजी नेम शुणी समस्ते तो दादा भाई नारोजी प्रथमे इंडिया रे इंट्रोड्यूस करथिले नेशनल इनकम रो कॉन्सेप्टटा जोटा कि ईयर थिला तांकर 1867 माने 1867 तो 1867 ईयर रे दादा भाई नारोजी प्रथमे इंट्रोड्यूस कले नेशनल इनकम रो कॉन्सेप्ट इंडिया रे आ जदी वर्ल्ड लेवल पचारछि ताले विलियम पिटी हिजबो राइट ऑप्शन 17th सेंचुरी नेक्स्ट होची हु आर्ग्यूड दैट नेशनल इनकम इज सिंपली इक्वल टू नेट प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर
किए कही मर्केंटालिस्ट, फिजियोक्रेट्स, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ना नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो से कहते जे नेशनल इनकमटा गोटे कौन ना नेट प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर नेट प्रोडक्ट। तो यहाँ फिजियोक्रेट्स मानकर कनसेप्ट थिला, से कहते नेशनल इनकम माने एग्रीकल्चर मेनली जहाँ आसटा ही नेशनल इनकम। मैंने से एत इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर डेभलप हो नाला, से एग्रीकल्चर को बेसी इंपोर्टेंस देते फिजियोक्रेट्स वाला। तो राइट ऑप्शन हो बी। तापर 58 नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो 58 नंबर क्वेश्चन कौन हु आर्ग्यूड दैट एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस इन कोर्स ऑफ ए ईयर, एवरी सर्विस रेंडर्ड, एवरी फ्रेश यूटिलिटी ब्रॉट अबाउट इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल वेल्थ। तो से यही जो डेफिनेशनटा किए देते जेएस मिल, स्टैनले जेवन्स ना अल्फ्रेड मार्सन ना रॉबर्ट माल्थस। तो यहाँ जो से एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस इन कोर्स ऑफ ए ईयर, एवरी सर्विस रेंडर, एवरी फ्रेश यूटिलिटी बट अबाउट इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल वेल्थ। तो नेशनल वेल्थर ये सब गुड़िक गोटे गोटे पार्ट हम ये कथाटा कही आमर अल्फ्रेड मार्शल ये डेफिनेशनटा देते। तापर नेक्स्ट हूँ 59 क्वेश्चन को आसवा। हु मेड द फास्ट मेजर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम इन ए सम व्हाट कम्प्रेहेंसिव मैनर। तो नेशनल इनकम टाक गोटे कम्प्रेहेंसिव मैनर किए प्रथम अटेम्प्ट कले एस्टिमेट करने, रॉबर्ट फिशर, जॉन मेनर्ड केन्स, साइमन कुजनेट ना आर्थर पिगो। तो 59 रो कौन राइट ऑप्शन रहिबो ना जो नेशनल इनकम गोटे एस्टिमेट करने प्रथम कम्प्रेहेंसिव मैनर किए देते ना साइमन कुजनेट प्रथम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते। तापर नेक्स्ट हूँ 60 नंबर क्वेश्चन। कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज कैपिटल कंजप्शन, डेप्रिसिएशन, डिके ऑफ कैपिटल, नॉन। से कहते कौन कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो आम जो प्रोडक्शन होची प्रोडक्शन भितर से टाइम पीरियड भितर कैपिटल गुड्स रो कंजप्शनटा को आम कौन कहवा। कैपिटल गुड्स रो कंजप्शन माने जमती आम धर मेसीन से गला, मेसीन गुड़िक कम लगुंट प्रोडक्शन पाई, तो तांकर जो मेसीन गुड़िकर कंजप्शन टाको आम कौन कहवा। मेसीन रो जो खर्च वायर एंड टियर ताको आम कौन कहवा, ताको कैपिटल कंजप्शन ना ताको आम डेप्रिसिएशन कहवा। माने वायर एंड टियर बा भंगारुजा मेंटेनेंस पाई जहाँ भी खर्च, डेप्रिसिएशन माने जो गोटे कैपिटल गोटे मेसीन रो जहाँ भी किसी मेंटेनेंस रे खर्च होची सेटा को आम डेप्रिसिएशन बोली कहवा। तो कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो मेंटेनेंस बाबद जहाँ भी किसी एक्सपेंस हुए सेटा को डेप्रिसिएशन कहा जाए। तापर 61 क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रफली इक्वल टू नेशनल इनकम। तो सब गुड़िक अच्छी या भर कौटा को आम रफली नेशनल इनकम कहवा। जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, एचडीपी। बहुत जन माने जीडीपी टाक चूज कर दिखाँ जे जीडीपी जनरली नेशनल इनकम को सूचाए, किंतु यहाँ माने गोटे जनरल सेन्स रे जी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नथिबो ताको आम जीडीपी कहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कहो हाँ यहाँ नेशनल इनकम सहित रिलेटेड, यहाँ गोटे जनरल सेन्स रे। किंतु आम गोटे पर्टिकुलर सेन्स को नबा ताहले सेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हेनी, सेटा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्टा को ही आम रियल नेशनल इनकम बोली कहवा। जीडीपीटा ब्रॉड कैटेगरी होची, एटा गोटे पर्टिकुलर पूरा आमर आसी जाउची, एठी ग्रॉस रोची, एठी नेट रोची, एटा डोमेस्टिक रोची, एटा नेशनल रोची। तो माने एटा देश भितर रो नेट भैल्यूटा को नेट प्रोडक्टा को आम कहवा नेट नेशनल प्रोडक्ट। एथरे कौन अच्छी ग्रॉस अच्छी टोटाल अच्छी आउ डोमेस्टिक अच्छी, किंतु डोमेस्टिक रे माने कौन होची सेटा देशर विथ देश बाहर इनकम सबको मिसिक अच्छी, किंतु नेट रे आमर कौन रोची ना देश बाहर इनकमटा को भी से आमको डिडक्ट कराउची। नेट आम देश रे केतिकी पूरा नेट इनकमटा आसूची सीटा को ही आम नेशनल इनकम बोली कहवा। आ जनरल सेन्स रे जीडीपी कह जाए, किंतु गोटे पर्टिकुलर सेन्स रे आम कहवा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट ही आमर नेशनल इनकम। तापरे 62 हूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इनक्लूड्स इनकम ऑफ रेसिडेंस। आमर जो रेसिडेंस रो इनकम टाको कौन कह जीडीपी, एनएनपी, एचडीपी ना नॉन। तो 62 रो राइट ऑप्शन कौन हो ना आमर से कौची इनकम ऑफ रेसिडेंट, जोटा मुझे पूर्व कहीकि आसली रेसिडेंट माने आम कंट्रीज जो माने अच्छी तांकर इनकमटा को आम कहवा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो कहबनी कहीं नेशन विथ फॉरेन रो माने अदर नेशन रो भी मिसिक रोचे से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तापरे एटारे नेट नेशनल प्रोडक्ट ही आमर इनकम ऑफ रेसिडेंट ओनली इनकम ऑफ रेसिडेंट एड होता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यार राइट ऑप्शन हो। तापरे रेमिटेंसेस मेड बाय एनआरआई।
माने नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो कह जाए माने इंडिया रे रहू नथिबे से माने बाहर रहउथिबे एनआरआई तांको कह जाए इंडियन लोक किंतु बाहर रहउथिबे द रेमिटेंसेस मेड बाय एनआरआईज टू इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम accounting is called as remittance income NRI income factor payment ना all of the above जदि माने NRI रो इनकम टा से बाहर कंट्रीज रे इनकम करूची किंतु हम इंडिया को जदि तांकर पेरेंट्स माने को से मनी सेंड कर दबो तो सेही इनकम टा सेटा हमरो नेशनल इनकम रे को टाइप रो ऐड हो कहा को टाइप रो इनकम रे रेमिटेंस NRI ना फैक्टर पेमेंट रे जीवो सेटा तो 63 रो राइट ऑप्शन कोन हे जीवो ना सेटा को कहा जाए कौन फैक्टर पेमेंट्स ताकू कहा जाए फैक्टर पेमेंट्स बा ट्रांसफर पेमेंट भी ताकू कहा जाए फैक्टर और ट्रांसफर पेमेंट भी ताकू कहा जाए तो एनआरआई रे जो इनकम टा सेटा से जो आम कंट्रीज को सेंड करूची तो सेटा ट्रांसफर पेमेंट रे ऐड हबो रेमिटेंस किंबा एनआरआई ताकू कहा जीवनी तो सेटा ट्रांसफर तो ये जदि खाली एमती चारिटा जाक ऑप्शन रे अलग अलग रही था ताले आम एक्जाक्ट गोटे आंसर चूज कले फैक्टर इनकम को ये गोटे ऑल ऑप्शन देछि तो रेमिटेंस तो रोची माने फॉरेन जो इनकमटा आसूची माने फॉरेन कंट्रीज जे रोथो से इनकम पठेले तो ताकू रेमिटेंस इनकम कह एनआरआई रो भी इनकम कह ताकू ही आम ट्रांसफर बा फैक्टर पेमेंट बोली कहूचे तो ऑल ऑप्शन अच्छी माने आमको ऑल ऑप्शनटा मारिया पड़ो जदि गोटे पर्टिकुलर माने ऑल नथिले अलग अलग ऑप्शन थिले तो पूरा एक्जाक्ट प्रॉपर आंसर होची कौन ट्रांसफर पेमेंट आउ जदि ऑल ऑप्शन अच्छी तो ये गुड़िक सब ही कह ना तो ऑल ऑप्शन ये हो ऑल नथिले सी होता ऑल अच्छी माने डी राइट ऑप्शन हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु फास्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टा किए प्रथम देइथिले विलियम पिटी एडम स्मिथ डेविड रिकार्डो ना फ्रांकोसिस कोस्ने तो कॉन्सेप्ट किए देइथिले तो ये जो सर्कुलर फ्लो रो कॉन्सेप्ट प्रथम दे तो ये जब आम एक्जाक्ट आंसर देखा ये तो ऑप्शन ले नहीं तो सेटा प्रथम जो सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सेटा रिचर्ड कैंटिलन प्रथम देइथिले रिचर्ड कैंटिलन KNTLLON ना कौन एमती स्पेलिंगटा अच्छी रिचर्ड कैंटिलन प्रथम कॉन्सेप्टा देइथिले सर्कुलर फ्लो रो किंतु ताकू डेभलप करैथिले किए ना फ्रांकोस कुस्ने तो एफ क्यूस्ने प्रथम एटा को कौन करैथिले ना डेभलप करैथिले एफ कुस्ने जे कि तांको सहित आउरी मार्क्स भी थिले केन्स भी थिले तो एमाने समस्ते डेभलप करैथिले तो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो जेतु से डेभलप करैथिले तो ऑप्शन अनुसार एठी एफ कुस्ने ही जीवो किंतु जदि एक्जाक्ट क्वेश्चन पचारथिबो इंट्रोड्यूस किए कले ऑप्शन ले जदि रिचर्ड कैंटिलन थिबो ताले सेटा भी राइट ऑप्शन हबो तो अपन इंट्रोड्यूस कले रिचर्ड कैंटिलन डेभलप कले कुस्ने तो एठी ऑप्शन रे जेतु डी अछि तो सेटा को हमें चूज करबा तापरे नेक्स्ट होची 65 क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक वेरिएबल तो या भीतर कोटा स्टॉक वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट कैपिटल फिस्कल डेफिसिट तो कोटा स्टॉक वेरिएबल देखिबा तो स्टॉक आ फ्लो रो कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम रे कॉन्सेप्ट रे डिटेल्स रे अछि सेतरे तो गोटे गोटे देखिबा इनकम इन्वेस्टमेंट फिस्कल डेफिसिट ये सब गोटे गोटे आमे कहि पारि जदि आम चार्टा जाक ऑप्शन नवा तो या भीतर कैपिटलटा हो आमर गोटे कौन ना स्टॉक कॉन्सेप्ट कहीं कैपिटलटा गोटे पर्टिकुलर माने कौन किसी वर्ष गोटे कैपिटलटा आसला तो सेटा रहिला पर से गोटे मेसीन आसला पर से जहाँ भी किसी प्रोडक्शन हो कंटिन्यूअसली किसी वर्ष पर्यंत जाऊँगी तो सेटा तो से किसी वर्ष पर्यंत सेटार आम कौन इन्वेस्ट करदेलु सेटा रहिला तो सेटा को आम कहीपर या भितर मोस्ट जदि आम कह स्टॉक कॉन्सेप्टा ताले कैपिटल ही आसीबो इनकम इन्वेस्टमेंट फिस्कल डेफिसिट एगुड़िक कंटिन्यूअसली चेंज होता है किंतु कैपिटलटा सेटा गोटे स्टॉक ये ऑप्शन भितर कैपिटल हो स्टॉक कॉन्सेप्ट तापरे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लो वेरिएबल तो या भीतर कोटा फ्लो वेरिएबल देखिबा डेप्ट वेल्थ अनएम्प्लॉयमेंट आउ जीडीपी तो फ्लो वेरिएबल ताले कौन हम फ्लो रे माने कंटिन्यूअसली जोटा फ्लो होतिबो डेप्ट ना वेल्थ ना अनएम्प्लॉयमेंट ना जीडीपी तो ये राइट ऑप्शन कौन हो ना राइट ऑप्शनटा हो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सेटा को आम ये इनक्लूड करें कौन ना फ्लो
ଭେରିଏବୁଲ୍ କାହିଁକିନା ଦେଖ ୱେଲ୍ଥଟା आउ डेप्थ आउ अनएम्प्लॉयमेंट से गुड़ी को आम कहीपर गोटे कौन ना स्टॉक कॉन्सेप्ट भितर ऐड करें आउ जीडीपीटा कंटिन्यूअसली गोटे नेशनल इनकमटा चली थाए तो सहीटा हो तार फ्लो वेरिएबल माने गोटे गोटे वर्ष जहाँ भी किसी इनकम होची सेटा तो सब वर्ष माने कौन चेंज होगी कंटिन्यूअसली सबुदिन बढ़ुची कमुचे एमती ही चली तो जीडीपीटा ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टा हो गोटे फ्लो कॉन्सेप्ट आउ वेल्थ डेप्थ अनएम्प्लॉयमेंट गुड़िक स्टॉक भितर आम नहीं पार तो ये राइट ऑप्शन हो डी। तापर 67 क्वेश्चन को जीवा हु डू नॉट द सेल और परचेज ऑफ यूज्ड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी व्हाई डू नॉट द सेल एंड परचेज ऑफ यूज्ड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी तो जीडीपी रे कहीं एगुड़िक एड हुए ना बोली पचार कौ गुड़िक ना व्हाई डू नॉट द सेल एंड परचेज ऑफ यूज्ड गुड्स तो ये ऑप्शन अच्छी जो यूज्ड गुड्स आम जो व्यवहार करछे जो सब द्रव्य गुड़िक से यूज्ड गुड्स गुड़िक कहीं जीडीपी रे इंक्लूड हुए ना कहीं ना यूज गुड्स हैव ओनली लिमिटेड लाइफ ना यूज गुड्स आर नॉट फ्रेश प्रोडक्शन ना यूज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द प्रीवियस जीडीपी कैलकुलेशन ना ऑल हम तो ये से कौन यूज गुड्स गुड़िक कहीं इंक्लूड हुए ना जीडीपी रे ना सेटा प्रीवियस जीडीपी रे कैलकुलेशन ऑलरेडी होता है तो यूज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द प्रीवियस जीडीपी कैलकुलेशन माने यहाँ कौन हो आउ थे एड कले सीटा जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग तो डबल काउंटिंग रे आसीजिवो तो से जो आम यूज गुड्स गुड़िक यूज गुड्स माने कौन जोटा व्यवहार हो सारी धर आम गोटे मोबाइल किणिलु तो सीटा जो टाइम आम बाय करछु से टाइम तो सीटा जीडीपी रे एड हो जाइए ना ताको आम टैक्स देइछु ता देहरे तो एड हो जाइए पुणी आउ थे जो आम ताको रीसेल करवा तो से कौन हम ना पुणी आउ थे से डबल काउंटिंग हो तो से ऑलरेडी एड हो जाइए आम जीडीपी रे तेणुक आउ थे यूज गुड्स को कौन करा जीवनी ना ऐड करा जीवनी तो यूज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द प्रीवियस जीडीपी कैलकुलेशन तो जेहेतु प्रीवियस जीडीपी कैलकुलेशन ऑलरेडी ऐड होइके अच्छी से माने ताको आउ थे सेल एंड परचेज कले यूज गुड्स को सेटा जीडीपी रे काउंट हुए ना तो जोटा फर्स्ट टाइम होची सेटा ही काउंट हो। नेक्स्ट होची 68 नंबर क्वेश्चन तो 68 क्वेश्चन ले दूची इन्वेंटरीज आर ऑन sold goods produced by a firm then why do they are included in GDP तो से कहूँ inventories are unsold goods purchased by a firm then why do they are included in GDP तो सेटा कहीं GDP रे ऐड होची बोली पचारुची तो inventories are represent value ना inventories add to the stock of the firm ना they are purchased by the firm itself ना all of the above तो इन्वेंटरीज आर अनसोल्ड गुड्स अनसोल्ड माने इन्वेंटरीज माने कौन ना जो गुड्स गुड़िक कौन हो जाइथिबो ना जोड़ा रीसेल पाई रखा जाइथिबो होल्ड्स फॉर रीसेल और यूज इन प्रोडक्शन तो इन्वेंटरीज माने गोटे कंपनी सेटा किनिथिबो तो इन्वेंटरीज आर अनसोल्ड गुड्स तो अनसोल्ड गुड्स माने सेटा सोल्ड ही नथिबो बिक्री ही नथिबो किंतु सेटा तार गोडाउन रे थिबो स्टॉक ही थिबो तो स्टॉक ही रहिले प्रॉब्लम कौन होची ना ये जो देखा तो प्रॉब्लम कौन हम ना इन्वेंटरीज गुड्स आर अनसोल्ड गुड्स प्रोड्यूस बाय ए फार्म तो गोटे फार्मटा ऑलरेडी प्रोड्यूस करके रखी देन व्हाई डू दे आर इंक्लूडेड इन जीडीपी तो सेटा कहीं आउ थे जीडीपी रे एड हम बोली पचारि कहीं ना इन्वेंटरीज आर रिप्रेजेंट वैल्यू इन्वेंटरीज एड टू द स्टॉक ऑफ द फार्म दे आर परचेज बाय द फार्म इटसेल्फ तो ये इन्वेंटरीज मैंने आम बुझे कौन जे हॉल्स फॉर रीसेल और यूज इन प्रोडक्शन रीसेल हम आउ से प्रोडक्शन भी हो पार एंड रीसेल भी हो पार माने रीसेल माने सेटा स्टॉक हो अच्छी सेल होनी ताको फ्यूचर रे जो आम सेल भी करें तेणुक सेटा आमर जीडीपी रे एड हम कहीं आम या पूर्व जोटा पढ़ले डबल काउंटिंग रे कौन हम थरे एड हो जाइए आउ एड करहबनी जीडीपी रे किंतु यहाँ तो जोटा इन्वेंटरीज माने सेटा जीडीपी रे एड हो ना तो आम फ्यूचर ताको एड करवा ना तो सेटा जेहेतु फास्ट टाइम पे सेल हम तो से एड हम तो इन्वेंटरीज रिप्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करुच्ची ठीक अच्छे इन्वेंटरीज एड टू द स्टॉक ऑफ द फार्म स्टॉक को एड करे माने फार्म जो स्टॉक रोचे ओल्ड स्टॉक जहाँ भी रहा तो से एड होता भी ठीक अच्छे दे आर परचेज बाय द फार्म इटसेल्फ
फार्म निजे ही ताको परचेज करता है एटा भी ठीक अच्छे तो इन्वेंटरीजटा ये तीन टा जाक से करेक्ट ऑप्शन हम तो ऑल ऑफ द एबव एटा राइट ऑप्शन हो तो इन्वेंटरीज माने मन रखिबो जोटा तार स्टॉक रही जाइछि किंतु सेल ही नहीं तो यहाँ जिते भी सेल हम से फास्ट टाइम पे सेल हम से जीडीपी रे एड हम से कौन जे व्हाई डू दे आर इनक्लूडेड इन जीडीपी रे कहीं एड हम ना यही कारण ना से फास्ट टाइम पे से सेल हम से स्टॉक ही अच्छी बट सेल ही ना तो सीटा को आम इन्वेंटरीज बोली कहूँ। नेक्स्ट 69 ऑप्शन को जीवा द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी कैलकुलेशन बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्सटा एक्सक्लूड हो बाद पड़ो आम बाहर करदे कौन ना जीडीपी कैलकुलेशन आमर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टर कैलकुलेशन हम से इंटरमीडिएट गुड्स को आम माइनस करवा कहीं यहाँ आमर बेसिक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम आसी नेशनल इनकम आम पढ़ीचे ये जो इंटरमीडिएट गुड्स इंटरमीडिएट माने मध्यवर्ती द्रव्य जो गुड़िक माने गोटे हूँ इनिशियल प्रोडक्ट तापर तार फाइनल प्रोडक्ट ता मझिरे जहाँ सब आसूची सेटा हो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जदि आम कहवा कौन जो सुगर केन रहा सुगर केन आखु सुगर केन रु आमर आखुरु कौन हो जो मिश्री होची तापरे गुड़ हो गला चीनी हो गला तापरे से चीनी रु विभिन्न प्रकार द्रव्य तैयारी होची तो ये जो मिडिल जो मैंने आसिले से माने हो जाउछन्ती कौन ना से माने हो जाउछन्ती कौन इंटरमीडिएट गुड्स किंबा आम क्षीर को नहीं पारिया मिल्क क्षीर रु छेना दही पनीर तो क्षीर जातीय द्रव्य जहाँ भी किसी मिठा ये सब तैयारी होची तो तार मिडिल जो गुड़िक रहिले से गुड़िक होउछन्ती मध्यवर्ती द्रव्य आ फाइनल जोटा मार्केट रे सेल हो जाउछि फाइनल तापर सेटा को आम रिसेल करि परिबा नै सेटा होछि फाइनल गुड्स तो ये इंटरमीडिएट गुड्सटा जीडीपी रे कैलकुलेशन हम ना बोली कहीं पचार कहीं से कैलकुलेशन हेल्ले डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना तो से इट विल इंक्रीज द जीडीपी अनड्यूली ना इट रिजल्ट्स इन मल्टीपल काउंटिंग ऑफ द सेम वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट ना ऑल ऑफ द एबव तो यहाँ कह कौन डबल काउंटिंग हम तो यहाँ कौन हो इट रिजल्ट्स इन मल्टीपल काउंटिंग ऑफ द सेम वैल्यू से गोटे वैल्यूटा को मल्टीपल काउंटिंग्स माने सी जेते थर माने कौन इनिशियल प्रोडक्ट रु फाइनल प्रोडक्ट पर्यंत जेते थर सी कौन होथिबो ना इंटरमीडिएट हो जाउथिबो सेते थर से कैलकुलेट हो जाउथिबो तो सेटा मल्टीपल काउंटिंग रो प्रॉब्लम क्रिएट करेबो सेति सेटा को इंटरमीडिएट गुड्स जहाँ भी थिबो से गुडी को आमे जीडीपी रे कैलकुलेशन रे नो नाउ ए भलिया बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स अछि तो से गुडी को काउंट करा जाए नहीं तो किंतु यहाँ बहुत गोटे डिबेटेबल माने सिचुएशन कोटा इंटरमीडिएट हम कोटा फाइनल गुड्स हम सेटा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे कहीं किसी जिनस अच्छी फाइनल प्रोडक्ट को भी आणिकी आम से भी आहरी कौन करवा माने उत्पादन करा तो सीटा टिके प्रॉब्लम क्रिएट हुए बट जीडीपी रे आम जोटा डायरेक्ट जानी पारथवा ताकू मल्टीपल काउंटिंग रे प्रॉब्लम भितर ऐड न करिकी ताकू आम जीडीपी रे ऐड करना तो राइट ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन हो वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मीन्स माने प्रत्येक स्टेज रे वैल्यू एड ही जाउथबो तो सेटा को कौन कहबा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट ना टोटल वैल्यू एडेड बाय दैट स्टेज ना टोटल वैल्यू प्रोड्यूस एट दैट स्टेज ना ऑल ऑफ द एबव तो 70 रो कौन राइट ऑप्शन हम वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो वैल्यू एडेड कहले कौन ना वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स तो वैल्यू ऑफ आउटपुट रु आम जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स को माइनस करदे सेटा को कह वैल्यू एडेड तो आउटपुट रु वैल्यू ऑफ इनपुट बा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स जो गुड़िक रोचंती ताको आम माइनस करवा आउटपुट तो सीटा को कह जाए वैल्यू एडेड इट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन तो राइट ऑप्शनटा ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा imputed value of good is added to the GDP because imputed value of good is added to the GDP imputed value टा कहीं की GDP रे add हबो there indeed represent value there is no market price for that increase consumption they increase consumption ना none of the above तो 71 रो राइट ऑप्शन कौन हो imputed value of good is added to the GDP because कौन पाई सेटा ऐड हबो ना there is no market price for that imputed goods गुडी करे imputed value of good रे तार कौन न थाए ना मार्केट प्राइस तेरे न थाए मार्केट प्राइस माने जेमति कि हमरो गुडी को imputed गुड आमे कहि परिबा जेमति कि धरो गोटे ओनर थिबे घरर जी ओनर अच्छा ओनर सी निज घरे
सी जो हाउस रोचंती धर सी गोटे घरे रोथे आउ जी थी धर फास्ट फ्लोर रे सी रहिले कि ग्राउंड फ्लोर रे रहिले फास्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर को रेंट रे देदेले तो सी जो ग्राउंड फ्लोर रे ओनर रही सेटा से माने सेथिरु कोन माने टंका पाइबे कि पाइबे नहीं तो सेटा को कह इम्प्यूटेड गुड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड माने तांकर सी ओनर जेहेतु रोचंती तो तांको तो रेंट दबा पई पड़िबो नहीं ना तो सेथिरे सी जदि आउ काहा को रखि थांते ता बदल रेंट पाई थांते तो से टाइप रो गुड्स को ओनर रो निजर प्रॉपर्टी निजर हाउस किंबा आम कहीपर जो वॉलंटरी वर्क बहुत जन लोक वॉलंटरी वर्क कर बदल से किसी रिटर्न पाऊना कि गवर्नमेंट सर्विसेज विभिन्न प्रकार सेवा दौरान फ्री रे सर्विस दौरान तो से बदल भी किसी रिटर्न से पाऊना तो से गुड़ी को कह जाए इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड इज एडेड टू द जीडीपी बिकॉज देयर इज नो मार्केट प्राइस फॉर दैट तो यही सब गुड़िक मार्केट प्राइस न थाए से जीडीपी रे एड करने पड़े कहीं मार्केट प्राइस जेहेतु नहीं तो किंतु तार वैल्यू तो अच्छी ना तो से जीडीपी रे एड करा जाए। नेक्स्ट हूँ GDP deflator is also called as implicit cost deflator, GDP at factor cost, implicit wage deflator, implicit price deflator। तो GDP deflator को आमे आउ कौन कहवा तो GDP deflator कॉन्सेप्ट फॉर्मूला भी गोटे अच्छी डायरेक्ट फॉर्मूला तो GDP deflator डायरेक्ट फॉर्मूला कौन नॉमिनल GDP बाय रियल GDP इंटू 100 तो ये GDP deflator फॉर्मूलाटा कौन नॉमिनल GDP बाय रियल GDP इंटू 100 तो नॉमिनल बाय रियल इंटू 100 हूँ GDP रो डिफ्लेटर फॉर्मूला तो सेटा क्या माने मेजर करे ना इन्फ्लेशन ये जो GDP डिफ्लेटरटा से कौन माने मेजर करे ना यहाँ इन्फ्लेशन को मेजर करे तो आमर जो इन्फ्लेशन केते होची कौन होची सेटा को मेजर करे कि GDP डिफ्लेटर से आम केमती रिजल्ट पाऊ ना नॉमिनल GDP केते अच्छे और रियल GDP केते अच्छे इंटू 100 करदेले तार वैल्यू आसी जाए तो सेटा माने ताको आम आउ कौन कहूँ ना ताको कह जाए इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी ताको कह जाए जो GDP डिफ्लेटर को इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची पर्सनल इनकम इनक्लूड्स तो पर्सनल इनकम भितर किए किए इनक्लूड हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन कॉर्पोरेट प्रॉफिट नॉन तो पर्सनल इनकम भितर किए माने ऐड हम सेटा राइट ऑप्शन हो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड पर्सनल इनकम भितर काउंट हुए कहीं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड होची टैक्सेबल इनकम तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड माने डिविडेंड माने जो कंपनी रे माने कंपनी रो ओनर तांकर जो एम्प्लॉय माने को विभिन्न प्रकार फैसिलिटीज दबो धर गोटे कार देला कि होम दौची घर रहिया पे घर किंबा कार किंबा तांको जहाँ भी जिते प्रकार फैसिलिटीज सब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दबो तो सेटा कंपनी रो ओनर तांकर एम्प्लॉय माने को जोटा दिए सेटा को डिविडेंड बोले कहा जाए तो से जो डिविडेंडटा तांकर तो पर्सनल इनकम रे ऐड हो ना धर सी कंपनी रो ओनर सी माने तार एम्प्लॉय को गोटे कार देला किंबा गोटे हाउस देला घर देला तो सेटा तो ये जो कार किंबा हाउस सेटा तो पर्सनल तार हो गला तो सेटा पर्सनल इनकम भितर आसूची माने तांकर जो पर्सनल इनकम भितर से गुड़िक कार और हाउस भी ऐड हो तो सेटा ता ऊपर टैक्स देवा पई पड़िबो तो टैक्सेबल इनकम ताको कहा जाए तो सेटा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ताको कहा जाए पर्सनल इनकम इनक्लूड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड तापरे डिस्पोजेबल इनकम डजंट इनक्लूड तो डिस्पोजेबल इनकम भितर कौटा आसे ना एक्साइज ड्यूटी पेड इनकम टैक्स कस्टम ड्यूटी पेड ना नॉन ऑफ द एबव तो मुझे पूर्व भी गोटे क्वेश्चन रे जो डिस्पोजेबल इनकम रो कॉन्सेप्टटा कहीकि आसती डिस्पोजेबल इनकम रे कौन ना डिस्पोजेबल इनकम रो फॉर्मूला कौन इनकम माइनस टैक्स तो ये इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम तो जदि आम डिस्पोजेबल इनकम रे कौन इनक्लूड हम ना टैक्सटा इनक्लूड हम ना इनकम टैक्सटा इनक्लूड हम ना तो ये इनकम टैक्स राइट ऑप्शन हो कहीं इनकम रु आम टैक्स को माइनस कले जाई इनकम रु टैक्स को माइनस कले डिस्पोजेबल इनकम पाइबा तो कौटा इनक्लूड क्या करवानी ताले टैक्स को इनक्लूड करवा ना इनकम टैक्सटा को माइनस करवा ही तो आम डिस्पोजेबल इनकम पाइबा ना तो राइट ऑप्शन बी हो तापरे 75 क्वेश्चन होची इन्वेस्टमेंट इज reckoned by which method for computing GDP
तो इन्वेस्टमेंटा को मेथड रे जीडीपी रे ऐड हम इनकम मेथड प्रोडक्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड ना वैल्यू एडेड मेथड तो 75 राइट ऑप्शन कौन हो ना जो इन्वेस्टमेंटा सेटा को टाइप रो मेथड रे ऐड हम जीडीपी रे इन्वेस्टमेंट होची माने कौन सेटा खर्च होची तो सेटा एक्सपेंडिचर मेथड रे ऐड हम तो एक्सपेंडिचर मेथड रे जीडीपी जो कैलकुलेट हुए तार फॉर्मूला माने सबुरे तो अलग अलग फॉर्मूला इनकम रे अच्छी प्रोडक्ट रे अच्छी वैल्यू एडेड रे अच्छी एक्सपेंडिचर अच्छी तो एक्सपेंडिचर फॉर्मूला कौन जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजप्शन प्लस ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट पूरा बहुत बड़ फॉर्मूला अच्छी जे जीडीपी इज इक्वल टू माने एक्सपेंडिचर मेथड रे जीडीपी रो फॉर्मूला प्राइवेट कंजप्शन रहिबो ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रहिबो ग्रॉस गवर्नमेंट रो इन्वेस्टमेंट रहिबो तापर गवर्नमेंट स्पेंडिंग रहिबो आउ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट सब गुड को एथरे ऐड हेते तो एक्सपेंडिचर मेथड तार राइट ऑप्शन हे जिवो तापर नेक्स्ट 76 रीजनल रूरल बैंक वेयर स्टार्टेड इन 1975 91 69 72 तो रीजनल रूरल बैंक्सटा केबे आसिला ना सेटा राइट ऑप्शन हे जिवो 1975 रे आसिला रीजनल रूरल बैंक्स तापर 78 नंबर क्वेश्चन को जिबा 77 क्वेश्चन When the first industrial policy introduced केबे इंट्रोड्यूस है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951 48 91 56 तो राइट ऑप्शन है 1948 1948 मसीह फास्ट आसला तापर कि 1956 यहाँ 1948 फास्ट है 1956 सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसला तापर केते आसी 1977 1977 थर्डटा आसला तापर 1980 पाखा हाँ 1980 रे आसला 4 तापर लास्ट रे तो आसला हमर जो न्यू पॉलिसीटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 टा एटा 5th नंबर रे रहइबो तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रो तार क्रोनोलॉजी मन रखिबो 1948 56 77 80 91 तो 1 2 3 4 5 पांचटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी हेछि नेक्स्ट होछि MRTP एक्ट इज रिलेटेड टू मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस तो यहाँ क्या सहित रिलेटेड इंडस्ट्री सर्विस शॉपिंग ना बोट तो राइट ऑप्शन कौन है इंडस्ट्री सहित कहीं इंडस्ट्री जो मोनोपोली माने बिजनेस चलते तो तांको रेस्ट्रिक्ट करने ये पॉलिसीटा क्रिएट होता इंडस्ट्री उपर तापर नेक्स्ट हूँ इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी वाज एस्टाब्लिश्ड इन तो IISC इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनीटा केबे एस्टाब्लिश होता 1919 1976 1909 ना 1990 तो 79 राइट ऑप्शन हो केबे ना 1919 तो नुहे से 18 रे होता एक्चुअली 1918 मसीह होता ये पाखापाखि 19 अच्छी तो 19 मार तो 1918 रे जो कौन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ताको ISCO बोली कह जाए IISCO ISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको सेटा केबे एस्टाब्लिश होता ना 1918 रे होता एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन अनुसार 1919 हो तापर नेक्स्ट होची बोकारो स्टील प्लांट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग प्लान फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो बोकारो स्टील प्लांटा कोटी अच्छे आमर झारखंड रे अच्छी बोकारो स्टील प्लांटा सेटा केबे होता बोली कह जाए तो यहाँ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे मन रखिबो जो आमर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है स्टार्ट है तो सेटा 1948 रु 56 एमती जो चलला से समय आमर सेकेंड 5 ईयर प्लान रे 3टा इंडस्ट्री एस्टाब्लिश होता जो स्टील प्लांट सेटा को सेकेंड रे कोठी थिला आम ऑप्शन देखा सेकेंड रे दुर्गपुर थिला तापरे भिलाई थिला आ गोटे हूँ राउरकेला थिला दुर्गपुर भिलाई एंड राउरकेला स्टील प्लांटा सेकेंड 5 ईयर प्लान रे इंट्रोड्यूस होगला तो सेटा जो 1956 रु 61 एटा 56 रु 61 टाइम पीरियड सेकेंड 5 ईयर प्लानटा जोटा थिला से टाइम भितर 3टा माने इंडस्ट्री आसीगला तापरे पाखापाखि 19 थर्डटा केते चलला 61 रु 66 पर्यंत चली 66 तापर तो विभिन्न प्रकार जो माने एनुअल प्लान है तापरे पुणी नेक्स्ट स्टार्ट है 1969 रु फोर्थ 5 ईयर प्लानटा 1969 रु 74 पर्यंत चलला फास्ट केते 51 रु 56 सेकेंड हूँ 56 रु 61 थर्ड 61 रु 66 तो सेकेंड 5 ईयर प्लान ले 3टा दुर्गपुर भिलाई एंड राउरकेला 3टा एस्टाब्लिश होता आ फोर्थ 5 ईयर प्लान बेलू बोकारो स्टील प्लांट माने एड है झारखंड रे जोटा अच्छी बोकारो स्टील प्लांट सेटा
एक्जाक्ट आमर 1964 रे ताकू माने हब बोली करागला तापर 1972 रे एक्जाक्ट जदि देखा 1972 रे सेटा एस्टाब्लीश फाइनाली माने काम चलला से 1972 रे बोकारो स्टील प्लांट तो सेटा 1972 माने कोथरे आसुची फोर्थ 5 ईयर प्लान रे आसुची तो जो प्लानिंग पीरियड आ प्लानिंग पीरियड कौन कौन होता से गुड़ी टे मन रखियो मु तो तार चार्ट भी गोटे माने प्रीवियस क्लास रे शेयर करी तो सेटा बहुत इंपोर्टेंट कहीं प्लानिंग अच्छे इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आसूची तो यहाँ टे भल से मन रखियो तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान हो बोकारो स्टील प्लांट केवल सीटा स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट रही जाता ना सेकेंड रे आउ 3टा हो सारी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो 81 क्वेश्चन एक्सपोर्ट प्रमोशन इज एन डैश आउटवर्ड बुकिंग स्ट्रैटेजी इनवर्ड बुकिंग स्ट्रैटेजी फिजिकल स्ट्रैटेजी ना पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन ना प्रमोशन हम एक्सपोर्ट प्रमोशनटा से कौ टाइप स्ट्रैटेजी ना से आउटवर्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन करा माने से बाहर को जीव ना एक्सपोर्ट माने आउटवर्ड बुकिंग स्ट्रैटेजी ताको हमें कहबा आउटवर्ड बुकिंग स्ट्रैटेजी एक्सपोर्ट प्रमोशन तापर नेक्स्ट होची इंपोर्ट कोटा इंपोर्ट उपर जो कोटा बा रेस्ट्रिक्शन लगे सेटा को टाइप टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर कंसेशन ना इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन तो इंपोर्ट कोटा माने कौन आमर जो एक्सपोर्ट आउ इंपोर्ट होची इंपोर्ट उपरे कोटा बा रेस्ट्रिक्शन कर दिया जीवो जे एतिकी तमे इंपोर्ट करिवो या ठारो अधिक करि परिवो नाही तो सेमती गोटे तार रेस्ट्रिक्शन रही जीवो तो सेटा टैरिफ माने कौन टैक्स इंपोज हबो टैरिफ माने आमे जो एक्सपोर्ट करिबा किबा इंपोर्ट करिबा सेथिरे हमरो टैक्स अधिक टंका लागिवो किंतु कोटाज रे टंका लागिवो नाही रेस्ट्रिक्शन रहिवो माने सेथिरे तुमको टैक्स नुहे सेटा हे जीवो नॉन टैक्स बैरियर माने ये जो नॉन टैक्स बैरियर तो इंपोर्ट कोटार से गोटे जो रेस्ट्रिक्शन रहिबो तो रेस्ट्रिक्शन टाकू तो आम टैरिफ कहि परिबन ना तो रेस्ट्रिक्शनटा आमर नॉन टैरिफ बैरियर टैरिफ रे कौन ना टैक्स लागिवो एक्स्ट्रा टैक्स लगिले भी कौन हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट रे कौन हम रिड्यूस हम आउ नॉन टैरिफ रे भी आम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करि परिबा रेस्ट्रिक्शन करि परिबा तो जोटा भी गवर्नमेंट रो जेतेबेले जोटा दरकार थिबो से टाइप रो स्ट्रैटेजी को एडॉप्ट करिवो तो राइट ऑप्शन आमर बी ही जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इंडिया रे किए पचारि तो इंडिया रे हेले सी हे एम एस स्वामीनाथन तो इंडिया रे थिले एम एस स्वामीनाथन आउ जदि आमर खाली पचारि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ताले सी हे नॉर्मल ई बोरलॉग तो नॉर्मल ई बोरलॉग होचंती माने पूरा ग्रीन रिवोल्यूशन लो फादर आउ जदि इंडिया बेसिस रे पचारिबो ताले एम एस स्वामीनाथन हे राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप आम जाने दी प्रकार क्रॉप चाष हुए शस्य जो खरीफ आ गोटे रबी तो खरीफ टाइम रे जो चाषटा हुए से कौन कौन रुए व्हीट मेज ग्राम बार्ली तो आमर राइट ऑप्शनटा यहाँ हो खरीफ टाइम रे हेले सेटा मेज कहीं जो आमर कौन कौन धान चाषटा से टाइम रे हुए पेडी भी से टाइम रे हुए खरीफ ऋतु खरीफ चाष रे पेडी मेज ये सब जिनस गुड़िक आसे कौथे ना तोटा धानर टाइमिंगटा जो टाइम रे आउ बार्ली तो यहाँ हो कौन रबी चाष ग्रामटा रबी व्हीट गहम ये सब रबी फसल आ मेज पेडी ये सब गुड़िक आसीगला आमर खरीफ क्रॉप तापर नेक्स्ट हूँ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी तो ये तो ग्रॉस आउ नेट भितर कौन डिफरेंस रोचे गवर्नमेंट रेवेन्यू नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेट कैपिटल फॉर्मेशन ना नॉन तो ये ग्रॉस आउ नेट भितर केमती पाइबा आम ग्रॉस रु नेट केमती पाइबा ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करवा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करदेले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रु नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आसीजिवो तापरे 86 अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच अकर्स ड्यू टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब तो इज नॉन एज तो गोटे जॉब रो आ गोटे जॉब को शिफ्ट हेले से जो टाइमिंग भितर जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा ताको कौन कह सीजनल फिक्शनल साइक्लिकल टेक्निकल तो ताको आम कौन कहबा फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माने गोटे जॉब रो आ गोटे जॉब को धर गोटे जॉब जड़े छाड़िला तापरे आ गोटे जॉब पाइबा भितर जो टाइमिंग से टाइमिंग भितर अनएम्प्लॉयड रहिला तो ताको आम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहूँ तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची 87
टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया इंडिया रे को टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए स्ट्रक्चरल फिक्शनल साइक्लिकल डिसगाइज्ड तो आमर एग्रीकल्चर उपरे बेसी लोक डिपेंड करती इंडिया रे तो सेठी जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए ताको कौन कह जाए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट छद्म बेसी बेकारी तो जनरली आमर प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर यहाँ बेसी देखा जाए लोक काम करुवे अधिक किंतु आउट तांकर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटीटा बहुत कम थी जीरो थी तापर 88 हूँ अनएम्प्लॉयमेंट इन ए डेवलपिंग कंट्री इज जनरली टेक्स प्लेस ड्यू टू स्विच ओवर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड सीजनल फैक्टर्स लैक ऑफ कम्प्लीमेंटरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो से कौन अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया भाया जो कंट्रीज गुड़िक अच्छा डेवलपिंग कंट्रीज तांकर जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए जनरली कौ कारण पर से देखा जाए देख स्विच ओवर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एटा तो डेवलपिंग कंट्रीज माने ये सबुगुड़िक हो पार सबुगुड़िक रिलेटिवली ट्रू कहीं गोटे जॉब आ गोटे जॉब को शिफ्ट है से टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट रोचंदी तापर लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड रोनी कहीं लोक मान पाखे इनकम ही ना सेविंग ना तो से डिमांड केमती करेंगे तापर सीजनल फैक्टर भी रोचे कहीं सीजन उपर डिपेंड कर मुनसून उपर एग्रीकल्चर आ गोटे हूँ लैक ऑफ कम्प्लीमेंटरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो ये चारिटा जाक तो रोचे अनएम्प्लॉयमेंट रीजन किंतु आमे या भितर जिते एमसीक्यू क्वेश्चन थी आमको बेस्ट पॉसिबल माने ऑप्शन टाको आमको चूज करिवार अच्छे तो ये आम जो देखा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शनटा हो लैक ऑफ कम्प्लीमेंटरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आमर इंडिया रे कम्प्लीमेंटरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत अभाव रोचे जहाँद्वारा लोक मैंने अनएम्प्लॉयड होकर रोचंदी केमिति ना कम्प्लीमेंटरी फैक्टर्स माने आमे जहाँ भी गोटे किसी जिनस तैयारी करिबा माने धर गोटे आमे कहिबा गोटे कार प्रस्तुत पाई कारटा खाली तो बॉडीटा करदेले हेनी तार टायरटा दरकार तार इलेक्ट्रोनिक्स जिनस दरकार तार जहाँ जहाँ मेंटेनेंस तार धर माने मिरर लगे तार माने जिते प्रकार जिनस सब रहा सबुगुड़िक गोटे जगार तैयारी हेले सेठी सबू इंडस्ट्री गुड़िक डेभलप हो पार आम इंडिया रे देखा बहुत जिनस आमर जो इलेक्ट्रोनिक्स जिनस गोटे तैयारी हम तार पार्ट्स आम फरेन लू मगाऊ तो फरेन लू मगेले कौन हम से तार जो कम्प्लीमेंटरी गुड्स माने जहाँ भी रहा तो सहीटा जदि आम सबू जिनस गुड़िक निजे तैयारी करते ताहले आमर आउ किछि बाहर मगैया पड़ी न था जहाँद्वारा आम लोक भी एम्प्लॉयड पाते इकोनॉमी भी डेभलप होता किंतु आमर जो कम्प्लीमेंटरी फैक्टर्स गुड़िक बहुत अभाव जहाँ भी तुम जिनस देख इंडिया रे बहुत जिनस जो इलेक्ट्रोनिक्स होगला कि अदर जिते प्रकार जिनस तैयारी होची सबूर रॉ मटेरियल गुड़िक आमर फरेन लू आम इंपोर्ट करूँ फरेन लू इंपोर्ट करुँ इंडिया रे ताको फाइनल बनईकी बिक्री करुँ तो ता द्वारा आमर जो कम्प्लीमेंटरी फैक्टर्स गुड़िकर अभाव रोचे ना तो सहीटा जदि आमर इंडिया रे सबकिछि हो पार तो ताहले इकोनॉमीटा ग्रो करि पारिबो एई सब तो गोटे गोटे रीजन रोचे किंतु मोस्ट आम जदि देखा सबुठ अधिक मेन रिजनटा हो लैक ऑफ कम्प्लीमेंटरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आम कम्प्लीमेंटरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना से आमर इकोनॉमी रे अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउछि तापरे 89 हूँ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ड्यू टू चेंज इन साइकिल जो बिजनेस साइकिल चेंज होगापी जो डिप्रेशन स्टेज को जाऊँगी तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड वॉलंटरी ना अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन तो सेटा कौन हो राइट ऑप्शन 89 जदि आम देखा अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन पाई जो आमर इकोनॉमीटा डाउन होची अपवर्ड जाऊँगी एमती जाऊँगी तो डाउन टाइम रे रिसेशन टाइम रे कौन हो माने अनएम्प्लॉयड लोक रोचंदी काम पाऊना तो सीटा हो ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन तापरे एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स एब्सोल्यूट आ रिलेटिव दी प्रकार पॉवर्टी अच्छी तो एब्सोल्यूटा को कौन इनक्लूड कर पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस लेवल तो आमर एब्सोल्यूट माने आमर जो बेसिक मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट अनुसार किए गरीब कि धनी आमर बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया रूराल आउ अर्बान आउ रूराल रोचे अर्बान ले सेटा 2100 रोचे 2100 किलो कैलोरी पर्यंत माने खाद्य खाइबा दरकार तापरे रूराल ले सेटा 2400 तो सेटा मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट रोचे तो राइट ऑप्शनटा बी हो तापरे 91 क्वेश्चन पॉवर्टी गैप डिफरेंस बिटवीन poverty line and actual income level na gap between rich and poor gap between developed ration and developing ration ना नॉन एटा नेशन हम रेशन से बोल स्पेलिंग देछि तो 91 रो राइट ऑप्शन कौन हम डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम
लेवल। तो आमर जो पॉवर्टी गैपटा केमती कैलकुलेट हम डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन आउ एक्चुअल इनकम ग्रुप आउ पॉवर्टी लाइन माने बिलो पॉवर्टी लाइन ले केते अछंती आउ एक्चुअल इनकम ग्रुप केते अछंती से तार डिफरेंसटा को आम पॉवर्टी गैप कहबा ना। तापर नेक्स्ट होची 92 व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इज इनएडिक्वेट टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स इज कट। तो आमर जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी सेटा आमर इनएडिक्वेट रोची टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स ताको आमे सीजनल स्ट्रक्चरल डिस्गाइड साइक्लिकल को टाइप रो अनएम्प्लॉयड बोली कहबा। तो सेटा आमर कोन हिजिबो ना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना आमर जो इकोनॉमी रो स्ट्रक्चर से माने ठीक भाव लोक मैंने सफिशिएंट माने काम पाई पारु नांती। तो इकोनॉमी रे स्ट्रक्चरल चेंजेस हेले ही से माने काम पाई परिबे। तो एटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आमे कहबा। तापरे 93 नंबर क्वेश्चन पॉवर्टी इन लेस डेवलप कंट्रीज इज लार्जली ड्यू टू कहीं माने आमर जो लेस डेवलप कंट्रीज मानक पॉवर्टी कहीं देखा जाए वॉलंटरी आइडलनेस इनकम इनइक्वालिटी लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ पीपुल। तो ये मेनली कहीं आमर पॉवर्टी देखा जाए लेस डेवलप कंट्रीज रे इनकम रो इनइक्वालिटी अधिक रोच इनकम रो इनइक्वालिटी जिते अधिक रहिबो माने रिच आउ पर भितर रिच आम जदि कहबा रिच आउ पर भितर माने रिच पीपुल पाखापाखि टॉप 10% लोक से माने पूरा 90% इनकम से माने ही करुचंती आउ माने पोर पीपुल जो 90% लोक तांको पाखरे आउ रेस्ट 10% रो इनकम ओनली 10% इनकम एमान को पाखु आसुचे। तो ये जो डिफरेंसटा होची इनइक्वालिटी इनकम रो इनइक्वालिटी जो होची तो इनकम इनइक्वालिटी जिते अधिक रहिबो पॉवर्टी सेते अधिक बढ़िबो काने रिच पीपुल जो 10% सी तो रिच हेकि रहिले आउ जो पोर पीपुल 90% से इनकम ना सी से भाया पोर रिच बिकम रिचर एंड पोर बिकम मोर पोर। तो ये सिचुएशन ही क्रिएट हम आउ अदर गुड़िक गोटे गोटे पार्ट हो पारे कि नुहे वॉलंटरी आइडलनेस माने जी तार खाली बसो काम करनी कि लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज नथिले कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ पीपुल से गुड़िक माने एक्जाक्ट प्रॉपर आंसर नुहे इनकम इनइक्वालिटी होची राइट ऑप्शन। तापर 94 व्हिच ऑफ द सेक्टर हैज एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया सब अधिक प्रोड्यूसिंग सेक्टर कोटा टर्सियरी प्राइमरी सेकेंडरी ना नॉन। तो एबे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टरटा किए टर्सियरी सेक्टर बा सर्विस सेक्टर देख जिते प्रकार एजुकेशन हेल्थ सेक्टर हो गला ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गला रोड नेशनल हाईवे बहुत प्रकार माने से डेवलप करछि टर्सियरी सेक्टरटा। तो एमर्जिंग सेक्टर रोचे एबे कोटा सर्विस सेक्टर। तापर नेक्स्ट होची 95 जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑल इंटरएक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज ऑल इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज नॉन। तो जीडीपीटा होची कौन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टाको आम जीडीपी बोले कहचे फाइनल गुड्स टाको कैलकुलेट करछे। तो राइट ऑप्शन ए ही जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज इट्स एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट ग्रॉस प्रोडक्शन इट्स पर कैपिटा इनकम। तो बेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आमे क्या कहवा या भर। तो बेस्ट माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कथा पचार डेवलपमेंट माने ऑलराउंड तांकर सब प्रकार डेवलप हो। तो एग्रीकल्चर हो गले तो गोटे एटा पार्शियल हो ना कहीं आहरी दुटा सेक्टर रहीगला ट्रांसपोर्टटा केवल सर्विस सेक्टर एटा प्राइमरी सेक्टर जाऊँगी आ ग्रॉस प्रोडक्शन खाली प्रोडक्शनटा गोटे पार्ट हो जाऊँगी आउ इट्स पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम मुंड पिछा आय हो गले कौन हो सीटा ओवरऑल समस्त डेवलपमेंट माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट होचे बोली आमे जानि परिबा। पर कैपिटा इनकम बढ़िले नेशनल इनकम बढ़िले हुए तो किसी लोकंकर ग्रोथ हो पारे किंतु पर कैपिटा इनकम बढ़िले आमे कहि परिबा इकोनॉमीटा माने इक्वली ग्रो करूची बोली। तापर 97 द मिड डे मिल स्कीम वाज लॉन्च्ड जो मध्याह्न भोजन जो आसीथिला सेटा केबे लॉन्च होता अगस्ट 15 2000 ना 1992 ना 1995 ना 2001 केबे आसीथिला मध्याह्न भोजन सेटा आसीथिला 1995 मसीह अगस्ट 15 1995 रे आसिला मिड डे मिल रो स्कीम। On July 12th 1982 the ARDC collaborated with। तो 1982 मसीह ARDC क्या सहित कोलाबोरेट है नाबार्ड एक्जिम बैंक माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ना आरबीआई ना नॉन। तो ARDC कौन ना ARDC हूँ कौन एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ए फॉर एग्रीकल्चरल आर फॉर रीफाइनेंस डी फॉर डेवलपमेंट एंड सी फॉर कॉर्पोरेशन। तो एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो एग्रीकल्चर सहित कौ बैंक जड़ित नाबार्ड
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो नाबार्ड सहित ARDC कोलाबोरेट है 1982 रे 1982 मसीह नाबार्ड यही तो मन रखा तापर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन द फास्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज एस्टाब्लिश इन द ईयर द फास्ट कंप्लीट इंडियन बैंक केबे एस्टाब्लिश है 1794 ना 1894 ना 1896 ना 1902 तो ये राइट ऑप्शन हो केबे आसला ना 1894 मसीह 1894 रे प्रथमे गोटे कंप्लीट इंडियन बैंक क्रिएट है तो सीटा किए थिला PNB मन रखिबो पंजाब नेशनल बैंक तो सीटा गोटे कंप्लीट इंडियन बैंक पूरा प्योरली इंडियन बैंक आसला ता पूर्व तो मर्ज होगी अदर ये सहित तो PNB टा प्रथमे आसी 1894 मसीह तापरे आज लास्ट क्वेश्चन द गांधीयन प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय MN रॉय नेहरू श्रीमान नारायण 8 लीडिंग इकोनॉमिस्ट तो गांधीयन प्लान टा जो आमर प्लानिंग रे विभिन्न प्रकार प्लानिंग जो रोलिंग प्लान गांधीयन प्लान बहुत सारा एक्स्ट्रा प्लानिंग भी थिला से सब रे तो गांधीयन प्लान रो कांसेप्ट किए देथिले तो सेटा देथिले श्रीमान नारायण तो श्रीमान नारायण अग्रवाल तांकर नेम थिला श्रीमान नारायण अग्रवाल जोटा कि से देथिले केबे ना 1944 रे 1944 मसीह जो गांधीयन प्लान रो कांसेप्ट प्रथमे प्रेजेंट करथिले श्रीमान नारायण तो आज कंप्लीट हो गला 100 क्वेश्चन तो श्रीमान नारायण को नारे श्रीमान नारायण 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 तो भगवान को नारे आज कंप्लीट कर दबा नेक्स्ट पार्ट 3 सेट 3 रो फास्ट पार्ट आसीबो तो सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू एंड जय जगन्नाथ।